चलिए ओके फ्रेंड, आज कुछ लाइटिंग का अरेंजमेंट किए हैं हम, फिर भी ये परफेक्ट नहीं है बट आपको बोर्ड दिखने के लिए हम अरेंजमेंट किए हैं। चलिए आज के टॉपिक में हम बातें करने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस था जी, आपका बिहार पॉलिटेक्निक SBTE के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट यूनिट था, याद रखिएगा फर्स्ट यूनिट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट यूनिट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए हम आपके हिसाब से देखिए सिलेबस के हिसाब से अभी तक जितना पढ़ा चुके वो छोड़कर बचा हुआ है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, कॉन्सेप्ट ऑफ नो टेंशन एट जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर। एक्सट्रीम फाइबर होता है सबसे किनारे वाला फाइबर, वो फाइबर जो सबसे ज़्यादा टेंशन या सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेशन में हो, ठीक है। एक्सट्रीम फाइबर पे हम लोग सीखेंगे कि कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशन में लाने पर एक्सट्रीम फाइबर पर नो टेंशन आए, या तो फिर नो टेंशन या फिर जीरो टेंशन कह सकते हैं उसको, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नो टेंशन के कंडीशन लगा करके हम लोग पता करेंगे कि कितना दूर तक इसेंट्रिसिटी लोड के रख सकते हैं कि आपका जो टेंशन वाला जो फाइबर था, आपका जो टेंशन वाला फाइबर था उस पर जीरो टेंशन आए, जीरो टेंशन आए, ठीक है, जीरो टेंशन आए। चलिए एक है आपका इसमें आगे पढ़ना मिडिल थर्ड रूल। मिडिल थर्ड रूल ये होता है कि लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये टॉपिक है आपका लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। इसमें आपका मिडिल थर्ड रूल भी इसी में पढ़ना है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये कुछ है नहीं जी, देखिए ये था आपका कि ये पता कीजिए, इसमें क्या था टॉपिक में पढ़ना कि ये पता कीजिए कि जो आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, जो आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जिस कॉलम के ऊपर हम बात कर रहे थे जी, जिस कॉलम के ऊपर हम बात कर रहे थे, जो इसका आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, दिख रहा है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, कहता है कि इसमें एक सेंट्रोइडल एक्सिस होता है, इसमें सेंट्रोइडल एक्सिस होता है, जाहिर सी बात है सेंट्रोइडल एक्सिस, उस पर लगाएंगे लोड अगर तो ये इस पर बेंडिंग नहीं आएगा, इस पर बेंडिंग नहीं आएगा। लेकिन उस एक्सिस से दूर भाग करके लोड लगाएंगे तो इसेंट्रिसिटी दे रहे हैं लोड को, क्या दे रहे हैं, इसेंट्रिसिटी दे रहे हैं। तो फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि देखिएगा यहाँ पे डायग्राम बहुत क्लियर बनाया गया है कि मान लीजिए कि तीन कंडीशन का लोड दिखाया गया है जी। अगर ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है तो मान लीजिए कि यहाँ मिड वाला पहले कंडीशन देखिए, सबसे एंड कंडीशन इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर लोड आते आते यहाँ पर टेंशन जीरो, देखिए यहाँ पर जब लोड लगाए हैं तो यहाँ पर भी कॉम्प्रेशन है और यहाँ पर भी कॉम्प्रेशन है, यहाँ पर भी कॉम्प्रेशन है और यहाँ पर भी कॉम्प्रेशन है। जब ग्रीन वाला जो सैडेड एरिया हम बताए हैं, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन, देखिए कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, इसमें आपको हम बताएंगे कि ये जो ग्रीन वाला सैडेड एरिया है वो कुछ दूर तक है, ठीक है, कुछ दूर तक है। ग्रीन वाला सैडेड एरिया कुछ दूर तक है, देखिएगा कुछ दूर तक है ऐसे, और कुछ दूर तक इधर से भी रहेगा। ये वो पॉइंटें हैं, देखिएगा ध्यान से, ये वो पॉइंटें हैं इस डायरेक्शन में। इधर आपका है क्या, मान लेते हैं इधर आपका है वाई एक्सिस और इधर आपका क्या है एक्स एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स को भगाएं, फोर्स को भगाएं, फोर्स को भगाएं, इसेंट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं, इसेंट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं। तो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी जिसके लिए यहाँ पर जो टेंशन वाला फाइबर है, यहाँ पर जो टेंशन वाला फाइबर है, यहाँ पर जो टेंशन वाला फाइबर है, यहाँ पर टेंशन एक्सट्रीम, टेंशन एक्सट्रीम फाइबर कहते हैं इसको, टेंशन एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है। टेंशन एक्सट्रीम फाइबर, यहाँ पर वाला जो फाइबर है इस पर स्ट्रेस क्या हो जाए, जीरो। इधर जाने पर इसेंट्रिसिटी का मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर लगाने पर यहाँ पर जस्ट आपका टेंशन जीरो हुआ है। पहले से क्या था, अंदर में तो कॉम्प्रेशन था, कॉम्प्रेशन था, देखिए ना हल्का अंदर में है, डायग्राम क्या बताता है, कॉम्प्रेसिव है, कॉम्प्रेसिव है, सब तरफ कॉम्प्रेसिव है। फिर दूर भगाइएगा तो जैसे जैसे दूर भगाते जाइएगा इधर आपका कॉम्प्रेशन कमता जाएगा, कमता जाएगा, कमता जाएगा। ये डायग्राम में देखिए एंड पर पहुंच गए, ग्रीन वाला साइडेड एरिया के एंड पर पहुंच गए, एंड पर पहुंच गए तो टेंशन आपका क्या हो गया, उसमें डायग्राम में दिखाया गया है, टेंशन आपका क्या हो गया, यहाँ पर
टेंशन जीरो, यहाँ पर टेंशन जीरो। तो वही पूछता है इसमें कि यहाँ पर टेंशन जीरो, ये मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी इधर से Emax और इधर से भी Emax, दो Emax होगा। इधर के तरफ भागिएगा, इधर के तरफ भागिएगा तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट देगा, इधर के x के तरफ भागिएगा तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट देगा। बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं बार बार हम आपको, ठीक है। और इधर के तरफ भागिएगा, इधर के तरफ लोड को लेके भागिएगा तो x के तरफ मोमेंट देना स्टार्ट करेगा, x के तरफ मोमेंट देना, my और mx, my और mx, my और mx, ठीक है। लोड को इधर भगाइएगा तब, लोड को इधर भगाइएगा तब, ठीक है। तो ये पता करना रहता है हम लोग को कि इधर लोड को भगा रहे हैं तो इस एक्सट्रीम फाइबर जो टेंशन में आने वाला है, जिससे कंक्रीट टूट जाएगा, उस पर पता करते हैं कि जीरो आने पर ई मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितना दे सकते हैं कि यहाँ पे जीरो रहेगा। वही मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी आपका कहलाता है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। क्या कहलाता है आपका? लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। क्या कहलाता है आपका? लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ तक आप लगा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी वही होगा, जहाँ तक लगाइएगा वो कहलाएगा लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। इस तरह से एक आपका सेक्शन बनता है रोम्बस टाइप का एक सेक्शन बनता है। इन चारों पॉइंटों को मिला दीजिएगा सीधे सीधे, इन चारों पॉइंटों को मिला दीजिएगा सीधे सीधे, ठीक है। इन चारों पॉइंटों को मिला दीजिएगा तो एक बीच में साइडेड एरिया पोर्शन बना है, साइडेड पोर्शन, इसको कहते हैं, ये वो एरिया है जी, ध्यान से देखिएगा, यही वाला एरिया को हम साइडेड करके दिखाएं। ये वो एरिया है जिसका डायगोनल है, डायगोनल कितना हो जाएगा जी? ये Emax था ना, Emax मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का दुगना, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का दुगना, 2 इंटू Emax, 2 इंटू Emax, 2 इंटू Emax। ये मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का दोगुना हो जाएगा। ये डायगोनल इसका रोम्बस का, ये रोम्बस बनता है, इसका डायगोनल है आपका, डायगोनल है आपका Emax, 2 इंटू Emax। एक्सिस से यहाँ पे आपका एक्सिस है, एक्सिस से दूर भागता है तो इसेंट्रिसिटी कहलाता है, और एक्सिस से दूर भागता है तो इसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो ये हो गया आपका Emax। एक तरफ Emax इधर और एक तरफ Emax इधर, सेम सिमिलर कंडीशन है, सिमिलर इफेक्ट। जब इधर जाएंगे तो उधर टेंशन, जब उधर जाएंगे तो इधर टेंशन। तो कौन वो यहाँ से यहाँ तक का जो 2 Emax लेंथ है, ये वो इस रोम्बस जो बीच में बना इसका डायगोनल है जी। इस रोम्बस के एरिया के अंदर में आप कहीं पर भी लोड लगाइएगा, आपका कोई भी कॉलम, अगर एक रेक्टेंगुलर है तो कोई भी सरफेस टेंशन में नहीं जाएगा, ठीक है, कोई भी सरफेस टेंशन में नहीं जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इधर अगर लोड लगाते हैं, फिर यहाँ से ये आपका है x, इधर अगर कहीं लोड लगाते जाते हैं, इधर लोड लगाते जाते हैं तो उधर वाला सरफेस, ई वाला सरफेस टेंशन में जाएगा, ई वाला सरफेस टेंशन में जाएगा, और यहाँ तक आपका जीरो टेंशन है। यहाँ के और आगे बढ़िएगा, बाहर निकल जाइएगा इस एरिया से, इस एरिया से बाहर निकल जाइएगा, एक कोर या कर्ण कहलाता है, कोर या कर्ण कहलाता है इस सेक्शन का, कोर या कर्ण कहलाता है एरिया, ठीक है। ये भी टॉपिक आपको है, कोर या कर्ण, ठीक है। तो यही होता है ये कोर या कर्ण, ठीक है। चलिए इसे बाहर निकल जाइएगा, ये है आपका मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, और ये आपका मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी वाई के अकॉर्डिंग घुमाता है, ठीक है। चलिए हम बातें कर रहे थे, इससे बाहर आप अगर निकल जाते हैं, इससे आप अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसे इस सरफेस पर टेंशन आ जाएगा, और अगर इससे बाहर निकल जाते हैं, अगर आप इससे बाहर निकल जाते हैं तो इस सरफेस पर टेंशन आ जाएगा, इससे बाहर निकल जाते हैं तो इस सरफेस पर टेंशन आ जाएगा, और इससे बाहर निकल जाते हैं इस सरफेस पर टेंशन आ जाएगा। तो कोई तो ऐसा होगा मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक जाने के बाद टेंशन जीरो होगा, और उसके अंदर रहने पर इस पर कॉम्प्रेशन रहेगा या इस पर कॉम्प्रेशन रहेगा। तो वही डायगोनल्स बनते हैं जो मैक्सिमम लेंथ वाले होते हैं, और इसको चारों पॉइंट को मिलाने से जो रोम्बस तैयार होता है वो कहलाता है आपका कोर ऑफ दिस सेक्शन। इसके अंदर में आप घूमते रहिए, कहीं लोड लगाइएगा तो आपका क्या होगा कि एक्सट्रीम फाइबर पर टेंशन नहीं आएगा, या तो आप मैक्सिमम पॉइंट पर रहिएगा तो टेंशन जीरो आएगा, ठीक है, टेंशन जीरो आएगा। देखिए 3 तरह के लोड लगाए गए हैं, एक ये जिसमें आपको डायग्राम दिखाया गया है, एक्सट्रीम फाइबर आपका टेंशन वाला ये है कि इस पर कॉम्प्रेशन है, सिग्मा सी है, ठीक है। एक दूसरा कि आप लोड को और भगा करके कहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, ये एक्स मैक्स पर ले जाइए जहाँ पर टेंशन जीरो हो एक्सट्रीम फाइबर पर।
तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा, डायग्राम बेस के पास ऐसा बनेगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन आपका ये है जिसमें आपका उससे बाहर चला गया है, उससे बाहर चला गया है, उससे बाहर चला गया है तो देखिए आपका उससे बाहर चला गया है तो देखिए आपका एक्सट्रीम फाइबर पर टेंशन आ गया, एक्सट्रीम फाइबर पर टेंशन आ गया, एक्सट्रीम फाइबर पर टेंशन आ गया। क्या हो गया? एक्सट्रीम फाइबर पर टेंशन आ गया। अब ये कंक्रीट को दिक्कत करेगा, यहाँ पे क्रैक करेगा कंक्रीट। कॉलम में टेंशन आना सही बात नहीं है, कंक्रीट टेंशन में वीक रहते हैं, कंक्रीट टेंशन में वीक रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप निकल गए, आप सेक्शन से बाहर, कोर से बाहर निकल गए, ठीक है। तो हम लोग को पता करना है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये तो टॉपिक है आपका, इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। ये टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन एसबीटी का क्वेश्चन देखिए, दो तरह का क्वेश्चन यहाँ से हर साल आते हैं। हर साल मतलब 2014, 16, 18, 19 सब तो इतना ही देखे, और आया होगा एक दो बार, यानी कि हर साल लगभग रिपीट करते रहता है इस क्वेश्चन को। कैसे? देखिए 2014 का एक क्वेश्चन है, 14 या आपका या 18 का है। स्टेट द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड 18 का क्या है, हर ईयर में यही है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर करके पूछा, लेकिन बात वही करना, आंसर वही देना है, ठीक है। कहता है कि स्टेट द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड मिडिल थर्ड रूल विथ रिस्पेक्ट टू ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के रिस्पेक्ट में इसेंट्रिसिटी का लिमिट वैल्यू को स्टेट कीजिए और आप मिडिल थर्ड रूल को भी बताइए, ये एक्सप्लेन करना है आपको। तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं, और ये पढ़ने के साथ साथ हम आपको इस टॉपिक को इस क्वेश्चन के ऊपर ही करा देंगे ताकि आपको लिखना भी आ जाए, ठीक है। और बस इस टॉपिक को कवर करेंगे। फिर स्टेट द कंडीशन फॉर द नो टेंशन या डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस, नो टेंशन का कंडीशन अभी दिखा रहे थे, उसको हम लिखना सिखा देंगे। बस आपको पता है कि नो टेंशन का कंडीशन क्या होगा। नो टेंशन के कंडीशन में खाली ये प्रूव करना है आपको कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, या डायरेक्ट कॉम्प्रेशन एंड बेंडिंग कॉम्प्रेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए कि वो नो टेंशन के कंडीशन में रहे। डायरेक्ट कॉम्प्रेशन और बेंडिंग कॉम्प्रेशन में क्या रिलेशन होना चाहिए कि वो आपका किस में रहे, इसमें जीरो टेंशन या नो टेंशन के कंडीशन में रहे, ठीक है। तो इसको हम लिखना सिखा देंगे, तो ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा। और इस टॉपिक बचा है इसमें लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर ए सर्कुलर सेक्शन, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर ए सर्कुलर सेक्शन। ये कुछ नहीं है, जैसे इसको करेंगे वैसे इसको भी डिराइव कर देंगे। सिंपल सा है, एकदम छोटा सा टॉपिक, सिंपल सा, बस सर्कुलर के लिए डिराइव करेंगे। तो ऐसा देखिए, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों टॉपिक के लिए कवर किया, और तीनों टॉपिक हर साल आते रहते हैं। और इसी के साथ आपका इस चैप्टर का एंड भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज या टॉपिक वाइज चैप्टर का एंड हो जाएगा। अब आगे केवल ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव एसबीटी का पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखेंगे, और आपका न्यूमेरिकल पूछे गए सारे न्यूमेरिकल को करेंगे एक एक करके आराम से, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट पर आपका ये दो डेरिवेशन आता है। ये दो डेरिवेशन आपका मिडिल थर्ड रूल और मिडिल क्वार्टर रूल, जो कि मिडिल थर्ड रूल है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। देखिए मिडिल थर्ड रूल और मिडिल क्वार्टर रूल क्या होता है, लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे। मिडिल थर्ड रूल केवल ये इस बेसिस पर नाम इसको दिया गया है कि यहाँ पर आप, हम कभी एक जगह देखे थे, यहाँ पर जो प्रूफ कीजिएगा, इसको प्रूफ कीजिएगा इमैक्स का वैल्यू, रेक्टेंगुलर के केस में इमैक्स का वैल्यू, तो ये आपका कितना है, आपका b है ना, b है तो b/6 आ जाएगा, b/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, b/6। अभी हम प्रूफ करेंगे b/6 इमैक्स। तो ये डायगोनल पूरा दूरी कितना हो जाएगा जी, 2 × इमैक्स, यानी कि b/3 ये पूरा हो जाएगा आपका b/3। कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका b/3। इधर से इसेंट्रिसिटी के लिए देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका b/3, और इधर से इसेंट्रिसिटी के लिए देखिएगा तो मैक्सिमम आ जाएगा आपको इधर वाला का d/3, इधर वाला के अकॉर्डिंग d/3। ये जो रोम्बस बनता है बीच में, जिसको कोर ऑफ सेक्शन, इस साइडेड एरिया को कोर ऑफ सेक्शन कहते हैं। इस एरिया के अंदर में लोड लगाइएगा तो टेंशन नहीं आएगा कोई भी सरफेस पर, कोई भी
सरफेस पर टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को लगा कर, जीरो टेंशन के कंडीशन के लगा करके पता कीजिएगा ना जब आप कि Emax कहाँ आएगा, तो Emax का वैल्यू पता चलेगा b/6। तो पूरा उस तरह से लेंथ कितना हो गया आपका b/3 और d/3। और ये एरिया जो बनता है, ये जो एरिया बनता है टोटल डायमेंशन का 1/3 के बेसिस पर बनता है। टोटल डायमेंशन का 1/3 के बेसिस पर एरिया बन रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं। और मिडिल में बन रहा है, बीच में बन रहा है, इसलिए कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मिडिल थर्ड रूल। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर के केस में मिडिल थर्ड रूल बनता है रेक्टेंगुलर केस में। यही आप सर्कुलर के केस में करिएगा तो वो आ जाएगा आपका Emax का वैल्यू आ जाएगा d/8 यानी कि d/4। ओवरऑल लेंथ आ जाएगा ये वाला, ओवरऑल लेंथ इसका सेक्शन का आ जाएगा d/4। ओवरऑल लेंथ आ जाएगा d/4। ठीक है, d/4। जैसे कि आपका देखिए एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो इसको में भी लोड के बेसिस पर हम काम कर सकते हैं। लोड के लिए काम करेंगे तो इसको में भी तो ऐसा रीजन आएगा जो कि आपका मैक्सिमम होगा, ये तो सर्कुलर है तो किधर से भी लीजिए वही बात है, किधर से भी लीजिए वही बात है। ठीक है, किधर से भी लीजिए तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको प्रूफ होगा d/4, इसलिए मिडिल क्वार्टर रूल। मिडिल में सर्कुलर अगर कॉलम रहेगा तो इसके अंदर में कहीं भी आप रहिएगा, इसके अंदर में कहीं भी आप लोड लगाइएगा तो किसी साइड भी सरफेस पर टेंशन नहीं आएगा। हाँ, अगर आप इंड पर चल जाते हैं, आप इसके इंड पर लगाते हैं जाकर के, तो जीरो टेंशन या नो टेंशन का कंडीशन रहेगा, जीरो टेंशन या नो टेंशन का कंडीशन रहेगा। तो पूरी की पूरी कहानी, आगे की यात्रा आपको पता चल गया कि हम लोग आगे इस चैप्टर में आप करने क्या वाले हैं। चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अगला बार हम इसी वीडियो में आगे फॉरवर्ड करेंगे। इसका एम तैयार कर रहे थे हम आपको, इसी वीडियो में आगे फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन सबसे VBI करने वाले हैं, स्टेट द लिमिट स्टेट ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड मिडिल थर्ड रूल विथ रेफरेंस टू ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। अभी हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए प्रूव करेंगे d/3 और b/3, d/3 और b/3 ये वाला कोर या कर्ण को प्रूव करेंगे। ठीक है, जिसको मिडिल थर्ड रूल बोलते हैं, इसको लिखना सिखाएंगे। दूसरी बात आपका कि हम स्टेट द कंडीशन फॉर नो टेंशन के लिए इसका आंसर भी देना सिखाएंगे। ये भी हर साल आते ही रहता है, लगभग रिपीट करते रहता है। ये छोटा सा खाली लैंग्वेज है, लिखने के लिए सिखाएंगे। बाकी ये टॉपिक में आपको 2-1 कवर हो जाएगा और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसको प्रूफ कर देंगे तो पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और बहुत ही बारीकी से समझिएगा। ये टेंथ दिखाया गया है चीज़ें आपको, स्ट्रेस डायग्राम दिखा रहे इसलिए क्योंकि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है अच्छे तरीक़ों से। पीछे का वीडियो देखिए तब कंटिन्यू कीजिए, आपको एम क्लियर हो गया होगा कि मिडिल थर्ड रूल के मतलब क्या होता होगा। नो टेंशन क्रैक, नो टेंशन या जीरो टेंशन किसको कहते हैं, और फिर आपका क्वार्टर रूल, आपका मिडिल क्वार्टर रूल या फिर लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर ए सर्कुलर सेक्शन के लिए हम लोग डिराइव करेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो एक एक करके कंप्लीट करते हैं, जुड़े रहिए और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव एंड प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। आगे फॉरवर्ड करते हैं वीडियो, वेट करिए थोड़ा सा। चलिए एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, नो टेंशन एंड जीरो टेंशन कंडीशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको SBT ने 2013 में पूछा था शायद, SBT 2013, हाँ। और ऐसे स्टेट करने के लिए पूछते ही रहता है, नो टेंशन या जीरो टेंशन कंडीशंस। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसा कंडीशन है, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि द इसेंट्रिसिटी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी इन विच नो टेंशन या जीरो टेंशन अकर एट द स्ट्रीम फाइबर्स इज नोन एज नो टेंशन या जीरो टेंशन कंडीशन। नो टेंशन या जीरो टेंशन कंडीशन। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ऐसे करना होगा, स्टेट द कंडीशन फॉर ए नो टेंशन इन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो कहता है, ये क्वेश्चन करता है कि डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस में कैसा रिलेशन होगा नो टेंशन या जीरो टेंशन कंडीशन के लिए, नो टेंशन या जीरो टेंशन कंडीशन के लिए। तो आपको पता है, यहाँ से फिर देखिएगा, ये आंसर लिखने में आपको यहाँ से ये ऐसे लिखना है और फिर ये लिखना है। ये आंसर का पार्ट नहीं, हम समझाने के लिए केवल इस टॉपिक को डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, नो टेंशन देखिएगा, आपको बताया गया था अभी कि ये जो हरा वाला ग्रीन है, इसमें से आपका यहाँ से यहाँ तक आपका है Emax को शो किया गया है। किसको शो किया गया है?
ई मैक्स को, यहाँ से यहाँ तक आपका मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी है। क्या है? ई मैक्स फॉर नो टेंशन, ये जीरो यह एक्सट्रीम फाइबर, यहाँ पर जीरो टेंशन आना चाहिए, जीरो टेंशन आना चाहिए। तो इस केस में तो नहीं आएगा, ये आपका ई मैक्स यहाँ तक है, यहाँ तक है ई मैक्स आपका, यहाँ तक, लेकिन लोड लग रहा है अंदर, लोड लग रहा है अंदर, तो यहाँ पर आपका आएगा कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन आएगा। एक्सट्रीम फाइबर पर कॉम्प्रेशन आएगा, कॉम्प्रेशन आया भी है एक्सट्रीम फाइबर पर, देखिए कॉम्प्रेशन आया, एक्सट्रीम फाइबर को ही देखना है, इसी में प्रॉब्लम है। सेकंड आप देखिए, ई मैक्स जितना इधर, ई मैक्स उतना इधर होगा जी, ठीक है, ई मैक्स उतना इधर होगा, इसे मिला दीजिए, ई मैक्स जितना उधर, ई मैक्स उतना इधर एक्सिस से। चलिए फिर इधर है आपका ये वाला कंडीशन, देखिए ई मैक्स पर मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी, ए इसेंट्रिसिटी का वो मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स के लिए ई मैक्स, जिसके लिए आपका यहाँ पर एक्सट्रीम फाइबर पर दिख रहा है, एक्सट्रीम फाइबर पर आपका जीरो टेंशन है, जीरो टेंशन है। जस्ट अच्छा बताइए, यहाँ पर दो फोर्सेसेस आते हैं जी, आपको दिखाया गया था अच्छे से करके, यहाँ पर दो स्ट्रेसेस आते हैं, दो स्ट्रेसेस आते हैं। एक आपका आता है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक आपका आता है डायरेक्ट कॉम्प्रेशन सिग्मा सी, एंड दूसरा आता है आपका बेंडिंग कॉम्प्रेशन, दूसरा बेंडिंग कॉम्प्रेशन, बेंडिंग कॉम्प्रेशन। यहाँ पे बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, ये बेंडिंग कॉम्प्रेशन नहीं आता है, इस पर बेंडिंग टेंशन आता है, इस फाइबर पे बेंडिंग टेंशन आता है, इस पर बेंडिंग कॉम्प्रेशन आता है, इस पर बेंडिंग कॉम्प्रेशन आता है, ठीक है। तो एक आपका है कि डायरेक्ट आपका कॉम्प्रेशन है तो ये माइनस में रहेगा, और बेंडिंग आपका टेंशन है तो ये प्लस में रहेगा, एक माइनस में एक प्लस में। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बाई इक्वल जब हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड बाई इक्वल हो जाएंगे और साइन में अपोजिट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या करना है आपको? जीरो करना है। क्या करना है? जीरो करना है। दिस इज कॉल्ड जीरो टेंशन कंडीशन, दिस इज कॉल्ड जीरो टेंशन कंडीशन। और इससे कम रहता, अगर इसेंट्रिसिटी से कम रखते, जिसकी इसमें रखे हुए हैं कम रखते हैं, तो यह है नो टेंशन कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन। यहाँ पे नो टेंशन है, कॉम्प्रेशन है, टेंशन नहीं कॉम्प्रेशन है, इसको बोलते हैं नो टेंशन। तो नो टेंशन के लिए ई मैक्स से कम होना चाहिए, ई मैक्स से कम होना चाहिए इसेंट्रिसिटी, और जीरो टेंशन के लिए ई मैक्स होना चाहिए इंट्रिसिटी, ठीक है। और इसके बाहर आप निकलते हैं तो फिर केस नंबर थर्ड आपका, इससे बाहर निकलते हैं तो आपको टेंशन जोन, डेंजर केस, ऐसे नहीं लगाना है कॉलम पे लोड, ऐसा कॉलम टिक नहीं पाएगा आपका, क्रैक कर जाएगा, टिक नहीं पाएगा आपका, क्रैक कर जाएगा। चलिए, तो और तो बातें हो गया कि नो टेंशन जीरो टेंशन कंडीशन को आप डायग्राम से दिखा करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका 2 नंबर 3 नंबर में पूछ दिया छोटा सा, तो एक डायग्राम बना करके और छोटा सा एक बेहतरीन लैंग्वेज बना के लिख दीजिए कि फॉर नो टेंशन या जीरो टेंशन कंडीशंस मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी आपका डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। ग्रेटर देन रहेगा तो नो टेंशन कंडीशन, इक्वल टू रहेगा तो आपका जीरो टेंशन कंडीशन। चलिए आंसर कैसे करेंगे? आंसर लिखना है, ए पूछा है तो वी नो डेट फॉर नो टेंशन और जीरो टेंशन कंडीशन डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा सी। आपको जो नोटेशन लेना है, बहुत सारे बुक सिग्मा नोट भी लिए हैं, जो लेना है आपको डायरेक्ट स्ट्रेसेस के लिए वो ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ सिग्मा सी अपने सिलेबस में लेके चल रहे हैं, अपना टॉपिक में लेके चल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेसेस सिग्मा सी कॉम्प्रेसिव होगा जी, कॉम्प्रेसिव होगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा सी ही है जो कॉलम को कॉम्प्रेशन देता है जी, सिग्मा सी ही है जो कॉलम को कॉम्प्रेशन देता है। और अपोजिट साइड का एक्सट्रीम फाइबर, जिधर लोड लग रहा है उसके अपोजिट साइड का एक्सट्रीम फाइबर पर बेंडिंग टेंशन देता है और सिग्मा सी कॉम्प्रेशन देता है। तो कॉम्प्रेशन वाला बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा तभी कॉम्प्रेसिव या जीरो टेंशन आएगा, नहीं तो कॉम्प्रेशन वाला छोटा पड़ जाएगा तो टेंशन आ जाएगा। तो यही कहता है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, ठीक है। मैथमेटिकली रिलेशन इसका क्या लेगा? सिग्मा सी ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी। वी नो दैट सिग्मा सी कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया डायरेक्टली एक्सियल लोड अपॉन एरिया, क्योंकि ये फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेस जनरेट करता है
कॉलम पे, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली टोटल एरिया से भागा दे दिया, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस बराबर क्या होता है आपका m/z, z यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस, z यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस है। अब लगाइए, यहाँ के बाद आंसर यहाँ लिखिएगा ऐसे। नाउ फ्रॉम नो टेंशन या जीरो टेंशन कंडीशन सिग्मा सी ग्रेटर देन रहेगा नो टेंशन के लिए, जीरो टेंशन के लिए इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी, पी बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू m/z, पी का वैल्यू पी बाई ए रहने दीजिए, एम का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिखाएगा जी, इसेंट्रिसिटी जिस एक्सिस के अबाउट होगा उस एक्सिस के अबाउट। अब इसेंट्रिसिटी जिस एक्सिस के अबाउट होगा उस एक्सिस से कहाँ जाता है, दूसरे एक्सिस की तरफ भागता है, तब इस एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी होता है। बहुत देर से पढ़ाया जा रहा है आपको। तो P इंटू ई, मोमेंट कितना हो जाएगा, P इंटू ई, P से P कटेगा, बचेगा 1/a अपॉन 1/z, E/z। यहाँ से आया कि इसेंट्रिसिटी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए z/a। z यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस है, सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है कि सर्कुलर है, सभी के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, सभी के लिए डिफाइन कर रहे हैं आपको नो टेंशन है जीरो टेंशन कंडीशन। तो z/a जो भी एरिया क्या है, सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है देख लीजिएगा, उस हिसाब से डिफाइन हो गया आपका, ठीक है। हेंस फॉर नो टेंशन एंड नो टेंशन कंडीशन इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन 1, नो टेंशन के लिए लेस देन z/a, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन z/a नो टेंशन के लिए, और फॉर द जीरो टेंशन इसेंट्रिसिटी इक्वल टू z/a, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू z/a। इतना लिख कर आ जाइए और बहुत अच्छा रहेगा आपका नंबर के लिए, घबराइए नहीं। अगला टॉपिक जो है हम लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन या फिर मिडिल थर्ड रूल डिस्कस करेंगे, आपको आंसर करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से सीखिएगा, वो सीख लीजिए तो फिर मिडिल क्वार्टर रूल फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए तो उसी पे बेस्ट है, ईजी सा है, और फिर चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। हम अभी आपको जस्ट इसी वीडियो में हो सकता है कंटिन्यू करेंगे आपका, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो इसी में कंटिन्यू करेंगे। चलिए।